ऐसा है, मतलब जो भी हैं उधर पोलियो नहीं है बट वो वैक्सीन पिला रहे हैं। इस वजह से कि वल्नरेबिलिटी तो है, दुनिया जो बहुत इंटरेस्टेड है ना उस वजह से। अगर हम इसको ख़त्म कर लेते हैं तो वैक्सीन बनना दुनिया में ख़त्म हो जाएगी। 5 to अराउंड 7 डोजेज़ जो है वो किसी एक बच्चे में रिक्वायर होते हैं कम्प्लीटली इम्यूनिटी को डेवलप होने में। जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, मैं उनको ब्लेम नहीं करता बल्कि मैं उनको सलूट करता हूँ। उनको फेल हमारी लीडरशिप कर रही है। 20 से ज़्यादा हमारे वर्कर्स मर चुके हैं, उसमें ख़वातीन भी शामिल थी, उसमें पुलिस वाले भी जो उनको कंपनी कर रहे थे वो भी कई दफ़ा मरे हैं उसके अंदर। आखिर ऐसी कौन सी रीज़न्स हैं कि हम इसके ऊपर क्यों नहीं काबू पा रहे? पूरी दुनिया आपको सपोर्ट कर रही है, WHO आपको सपोर्ट कर रहा है, यूनिसेफ आपको सपोर्ट कर रही है, मिलिंडा बिल गेट्स फाउंडेशन है वो आपको सपोर्ट कर रही है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने आपको 100 मिलियन का लोन दिया है। पोलियो जो कि दुनिया में ख़त्म हो गया है, बदबख्ताना पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में अभी तक पोलियो के केसेस आ रहे हैं। पच्चीस मई 2023 कैंपेन के लिए जा रहे थे, गात लगाकर दहशतगर्द ने हम पर फायर खोल दिया। हमारे 3 बंदिश जख्मी हुए और 1 शहीद हो गया। कायदाना किरदार इंसदाद पोलियो की तहरीक में जामे हक्कानिया ने चलाया। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल उसका भी ये बाकायदा तजवीज़ है, राय है कि इंसदाद पोलियो के लिए हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशें जो हैं काबिल तारीफ़ हैं। जब भी गवर्नेंस सिस्टम के अंदर जो है वो चेंजेस आती हैं तो पोलियो राइज पे आ जाता है। पाकिस्तान एक तवील अरसे से पोलियो जैसे मूजी मर्ज के वायरस की जद में है और गुज़िश्ता बरस सामने आने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरे मुल्क में 70 बच्चे पोलियो के मूजी मर्ज से मुतासिर हुए। साल 2015 में 54 बच्चे पोलियो का शिकार हुए। 2016 में पोलियो के शिकार बच्चों की तादाद में कमी आई और 20 बच्चे इस वायरस का शिकार हुए। 2017 में ये तादाद मजीद कम हुई और 8 बच्चे मुतासिर हुए। 2018 में 12 बच्चे पोलियो का शिकार बन गए। 2019 में पोलियो के शिकार बच्चों की तादाद में गैर मामूली इजाफा हुआ और पिछले कई बरसों की निस्बत रिकॉर्ड 147 बच्चे पोलियो मर्ज का शिकार हुए। साल 2020 में 84 बच्चे पोलियो के मर्ज में मुब्तला हुए और यूं 2019 की निस्बत 42% कम केस रिपोर्ट हुए। 2021 में पोलियो से 1 बच्चा मुतासिर हुआ। 2022 में 20 बच्चे, 2023 में 6 बच्चों के पोलियो वायरस से मुतासिर होने का इंकशाफ हुआ। पोलियो को तरक्की पजीर ममालिक में एक बड़ी परेशानी के तौर पर तस्लीम होने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगा। 1970 की दिहाई में लेमिनेस सर्वे के दौरान इस बीमारी का वायरस तरक्की पजीर ममालिक में तिब्बी माहिरीन की तहकीक में पाया गया। इसके नतीजे में 1970 की दिहाई में रूटीन इम्यूनाइजेशन को आलमी सतह पर कौमी इम्यूनाइजेशन प्रोग्रामों के हिस्से के तौर पर मुतारिफ कराया गया, जिससे कई तरक्की पजीर ममालिक में इस बीमारी को कंट्रोल करने में मदद मिली। पोलियो एक अलहदा सब्जेक्ट है इन इट्स एसेंस के लोगों तक पहुंचाने के लिए ये 2 कतरे, लेकिन जो हुकूमत की जिम्मेदारी आती है वो EPI जो आपका एक्सपैंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, जिसमें आप बाकी सारी जो है वो दवाइयाँ भी देते हैं और लोगों को जो है वो कवरेज देते हैं, उसकी कवरेज उस तरह जो है वो नहीं होती, इसलिए उसका इन्हिसार जो है लोगों का गम गुस्सा वो पोलियो की तरफ आ जाता है। अब उनके पास रिसोर्सेज जो है वो शायद कम हैं या चूंकि वो हुकूमती ड्रिवन है, डोनर ड्रिवन है नहीं, तो वो लोगों के घर तक जो है वो नहीं पहुंच पाते और हुकूमत की जिम्मेदारियां जो है वो पोलियो से बढ़कर हैं। इस्लामी नजरियाती कौंसिल के साबिक सरबरा और मुमताज़ स्कॉलर डॉक्टर किबला अयाज का मौक़िफ़ है। पोलियो हमारे मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मसला है
और सच्ची बात यह है कि अगर पोलियो का मुकम्मल इंसदाद ना किया गया तो ये महज एक तिब्बी मसला नहीं है, यानी हेल्थ के हवाले से मसला नहीं है, बल्कि इसके असरात फिर सियासी और सफारती भी हैं। क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा कि फिर दुनिया में पाकिस्तानियों का आना जाना जो है वो पोलियो के ख़त्म ना होने की वजह से, इंसदाद में नाकामी की वजह से पाकिस्तानियों की आमद व रफ्त दुनिया में बंद हो जाएगी। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि इसके जो मुआशी और सफारती असरात पाकिस्तान पे पड़ेंगे। पाकिस्तान के केस में जहां सेहत के बुनियादी ढांचे में नकाइस की निशानदेही एक अहम फैक्टर है, वहीं बदकिस्मती से पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी के बढ़ते हुए रुझान ने भी इंसदादे पोलियो की कोशिशों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। पोलियो वैक्सीन पिलाने वाली टीमों और ख़ास तौर पर बाज़ इलाकों में इन टीमों को सिक्योरिटी फ्राहम करने वाले इदारों के मुलाजमीन को निशाना बनाने जैसे दर्जनों वाक़यात मिलते हैं। हम गुजरावाला में था, उधर हमको फ़ोन आया और ये पता नहीं लगा कि यार ये शहीद हुआ। इधर आके हमको मालूम हो गया कि हमारा ये भतीजा जो है दामाद ये शहीद हुआ पोलियो के कातिल में। ये तो बहुत दिलावर आदमी था, क्योंकि शहीद करने के टाइम पर भी फिर भी वो ऐसा था कि कुछ परवाह नहीं होता था, फिर भी वो हरकत कर रहा था तो बस लगा हुआ था, गोली लग गया तो फिर बस शहीद हुआ। पोलियो के खिलाफ जंग में अब तक 100 से ज़ायद पोलियो वर्कर्स और सिक्योरिटी एहलकार अपनी कीमती जानें कुर्बान कर चुके हैं। लगभग 51 से ज़ायद पोलियो एहलकार और सिक्योरिटी पर मामूर एहलकार जख्मी हुए हैं। हमारा ट्रांसफ़र हुआ स्पेशल ड्यूटी पोलियो के लिए वादी तीरा। हमें बताया दुश्वार इलाका है, पहाड़ी। मुझे जो ऑफिसर है उसने बताया कि एहतियात ज़रूर करें। सुबह 8:30 बजे था और तारीख़ था 25 मई 2023। हम बस कैंपेन के लिए जा रहे थे और रास्ते में गात लगाकर दहशतगर्द ने हम पर फायर खोल दिया। हमारे 3 बंदे ज़ख्मी हुए, हम एक थे और 2 हमारे साथी थे और एक शहीद हो गया। हमारा हौसला बुलंद था, अल्हम्दुलिल्लाह इस परेशानी नहीं था, लेकिन हमसे ब्लड ज़्यादा आ रहे थे ना, इस वजह से बस हमारे नज़दीक ब्रिगेड है ना आर्मी का, उसको हम गाड़ी में बैठकर उधर गया। उधर पट्टी और वगैरह मरहम पट्टी वगैरह कर दिया, प्लास्टर वगैरह, उसको भी फिर एम्बुलेंस में बैठा कर बस पेशावर मुंतकिल कर दिया। हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं बड़ी मेहनत से काम करते हैं, उनको फेल हमारी लीडरशिप कर रही है। उनको सिक्योरिटी नहीं मिलती, वो मर जाते हैं। 20 से ज़्यादा हमारे वर्कर्स मर चुके हैं, आपको पता है। उसमें ख़वातीन भी शामिल थी, उसमें पुलिस वाले भी पाकिस्तान में जो उनको कंपनी कर रहे थे वो भी कई दफ़ा मरे हैं उसके अंदर। तो हमारे जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, मैं उनको ब्लेम नहीं करता, बल्कि मैं उनको सलूट करता हूँ कि वो गर्मी, सर्दी, स्नोफॉल, 45 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड में भी वो कैंपेन्स करते हैं। हमारी गवर्नेंस ठीक नहीं है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक अभी भी पाकिस्तान के 300 से ज़ायद ऐसे गांव हैं जिनमें ज़्यादातर का ताल्लुक बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों से है। इन देहातों में बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाए जा सके। इसकी जिम्मेदारी का तयन करना अभी बाकी है और दिलचस्प अमर ये है कि किसी को सजा भी नहीं दी गई। शायद इसकी वजह कानूनी पेचीदगियां नहीं, बल्कि इसका ताल्लुक मुकामी सतह पर मौजूद फरसूदा और मनगढ़ंत कहानियाँ बताई जाती हैं। जय्यद तरीन उलमाए किराम जो हैं वो बिल इत्तेफाक तय कर चुके हैं और बड़े बड़े उलमाए किराम बशमूल मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती मुनीब रहमान साहब और इसके अलावा हर मकतब फ़िक्र के उलमाए किराम और खैबर पख्तूनख्वा में चूँकि ये मसला मौजूद है तो खैबर पख्तूनख्वा में सबसे बड़ा दीनी मदरसा जामे हक्कानिया है, नौशहरा कोड़ा खटक, तो वो तो फोर फ्रंट में था। कायदाना किरदार इंसदाद पोलियो की तहरीक में तो जामे हक्कानिया ने चलाया। इसके अलावा फिर आइनी इदारा जो हमारा है इस्लामी नज़रियाती कौंसिल 1973 के आइन में जो इदारा कायम किया गया है उसका भी ये बाकायदा तजवीज़ है, राय है कि इंसदाद पोलियो के लिए हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशें जो हैं काबिल तारीफ़ हैं और इस सिलसिले में तजवीज़ ये दी गई है कि अगर कोई इनकार करे
तो अब वो इनकार करने वालों के लिए भी कोई सज़ा होनी चाहिए, तो कानून साजी हो जाए कि क्यों लोग इनकार करते हैं। और इनकार करने वाला बंदा जो है ये सिर्फ़ अपनी औलाद के लिए मसला नहीं है, बल्कि ये फिर पूरे इलाके के लिए और पूरे मुल्क के लिए मसला बन सकता है। पोलियो मुहिम से जुड़ी तहकीकात का बारीक बीनी से जायजा लिया जाए तो पता चलता है कि पाकिस्तान में जुलाई 2012 से अगस्त 2021 के दरमियान पोलियो वर्करों, पुलिस एहलकारों और वैक्सीनेशन की कोशिशों में शामिल दीगर अफराद के खिलाफ मुतअद्दद तशवीशनाक वाक़यात पेश आ चुके हैं। ये वाक़यात कई तकलीफदेह कहानियाँ सुनाते हैं। जुलाई 2012 में अक़वाम मुत्तहिदा के एक गैर मुल्की डॉक्टर को जख्मी किया गया और एक मुकामी डॉक्टर को कराची में कत्ल कर दिया गया। दिसंबर 2012 में कराची और पेशावर में मुतअद्दिद हमलों में कई अफराद हलाक और जख्मी हो चुके हैं। एक हमले में एक पोलियो वर्कर हलाक और एक जख्मी हुआ, जबकि दूसरे हमले में 2 खवातीन और 2 मेल वर्कर्स हलाक हुए। 2013 में भी हमलों का सिलसिला जारी रहा, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों जैसा कि सवाबी, पेशावर और खैबर एजेंसी में पोलियो वर्करों और पुलिस एहलकारों को कत्ल और जख्मी किया गया। खास तौर पर फरवरी 2013 में पूरे मुल्क में 18 वर्करों और 1 पुलिस एहलकार को जान से मार दिया गया। ख़ास तौर पर जो ट्राइबल एरियाज़ के साथ लोग जो काम कर रहे हैं, तो सारे स्केयर्ड ऑफ हैं कि किस वक्त हमारे ऊपर हमला हो जाएगा। तो वो इस वक्त जैसे हमारी पोलियो टीम्स फीमेल्स के ऊपर ज़्यादातर होती हैं मबनी, तो वो जो फीमेल्स हैं वो लोगों के घरों में जाके काम करती हैं। अब वो उन घर में जाती नहीं है, आगे पता नहीं कौन बैठे हैं और वो किस तरह से उनको डील करेंगे। पहला तो ये खौफ पैदा हो गया, दूसरा उन एरियाज़ का खौफ पैदा हो गया जिन एरियाज़ के बारे में पता है कि यहाँ पे मिलिटेंट एक्टिविटी हो रही है। अब आप 2 मतलब डिवीज़न आपके बन्नू और डेरा इस्माइल खान जो हैं, इसमें स्पेसिफ़िकली इस वक्त जो है वहाँ पर लोग खौफजदा हैं इस बात से कि वहाँ पे मिलिटेंट एक्टिविटी हो रही है। तो वो पोलियो टीम्स किस तरह से वहाँ पे जाएंगे और किस तरह से वहाँ जाके अप्रोच करेंगे और किस तरह से वहाँ पे लोगों को खतरे पिलाएंगे। 16 जून 2013 को सवाबी में 2 पोलियो रजाकारों को कत्ल किया गया था। 2014 तक तशद्दुद का सिलसिला जारी रहा। पेशावर में बम धमाकों और खैबर एजेंसी में पोलियो वैक्सीनेशन करने वाले 11 उसातिज़ा को अगवा किया गया। 2015 में भी पोलियो टीमों को धमकियां दी गई और उन्हें हमलों का सामना करना पड़ा। फरवरी 2015 में जैकबाबाद में पोलियो टीम के 2 अरकान जख्मी हुए और 17 मार्च 2015 को मानसेरा में 2 खवातीन पोलियो वर्करों को कत्ल कर दिया गया। 2016 और 2017 में भी कराची, क्वेटा, लाहौर और सवाबी जैसे शहरों में हरासानी, मारपीट, हत्ता के वर्करों और सिक्योरिटी एहलकारों की अमवात रिपोर्ट हुई। जब हमारी टीम्स जाती हैं, देखिए एक वर्कर को हम सिर्फ 15-16 हज़ार रुपये दे रहे हैं। मैंने आपको कंस्टेंट बताइए, वो घरों में जाते हैं, हर घर नाक होता है। आप लोग सारे, आपके बच्चे होंगे, आपके रिलेटिव्स के बच्चे हैं, आप किसी से वैसे ऑडिट करने के वर्कर आ रहा नहीं आ रहा, अगर वो दरवाज़ा उनके लिए खोल दें, क्या टाइम हमारे वर्कर भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। हर बंदा बहस करता है, बदतमीज़ी भी कई दफ़ा लोग कर लेते हैं। मैं कहता हूँ बड़ा इनसिग्निफिकेंट चंक है। खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त पोलियो वायरस की जद में है। 13 अजला जो हैं वो उसमें केसेस डिटेक्ट हुए हैं। डेरा इस्माइल खान में 16 केसेस 1 साल में आए हैं और साथ उसका जो टोंक है वहाँ पर भी 5 केसेस आए हैं। अगर आप पिछले 3 साल की तारीख उठा के देख लें तो मजमूई तौर पर उन अजला में ये केसेस आते रहे हैं जहाँ पर जो IDPs हैं या इन्फ्लक्स है, धड़ाधड़ लोग उन डिस्ट्रिक्ट्स में दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आके आबाद हुए हैं। डेरा इस्माइल खान में अगर आप 2020-21 में देखें तो नॉर्थ वज़ीरिस्तान और साउथ वज़ीरिस्तान में केसेस आ रहे थे पोलियो के और डेरा इस्माइल खान में कोई केसेस नहीं थे। लेकिन 2024 में इन्फ्लक्स आया इन अजला से जहाँ पर हालात जो हैं वो कदरे बेहतर नहीं हैं। इसी वजह से डेरा इस्माइल खान और टांक जहाँ पर पोलियो टीमें जो हैं वो टारगेटेड उस तक पहुँच नहीं पाती हैं, वहाँ पर मुस्तकिल मिजाजी से जो कंपेन्स हैं, हमने अदाद शुमार देखे हैं जिसमें कम से कम खैबर पख्तूनख्वा में हर कंपेन में 1 लाख बच्चा जो है वो मिस हो जाता है, जिसकी वजह से ये केसेस बड़ी तेज़ी से बढ़े हैं। पाकिस्तान से पोलियो वायरस के खात्मे की उम्मीद में गुज़िश्ता 11 बरसों में मजमूई तौर पर 11 अरब डॉलर्स की खतीर रकम खर्च की जा चुकी है। बड़े लेवल का प्रोग्राम है, दुनिया की इसमें इंटरेस्ट ये भी एक कई दफ़ा कॉन्स्पिरेसी सी है कि वो पोलियो क्यों ख़त्म करना चाह रहे हैं। इसलिए पोलियो से ख़त्म करना चाह रहे हैं, पूरी दुनिया में ख़त्म हो गए। 2 ही मुल्क रह गए हैं जो एंडेमिक हैं,
जिनमें पाकिस्तान है और हमारे हमसाया मुल्क है। अब अगर इधर से ख़त्म हो जाएगा तो ये पोलियो वैक्सीन जो है ना, वैक्सीन बड़ा महंगा बिज़नेस है इसको बनाने का। अब वो कोई कंपनी से इसको बनाना नहीं चाह रही, क्योंकि ये कोई आप कहें कि ये कोई ऐसा प्रॉफिटेबल बिज़नेस नहीं है इसकी वैक्सीन बनाना, और वैक्सीन के स्टैंडर्ड बार रिन्यू होते रहते हैं, तो ये बड़ा मुश्किल काम है वैक्सीन बनाना। तो दुनिया इंटरेस्टेड इस वजह से है कि अगर हम दोनों ख़त्म कर लेते हैं मुल्क, तो उनको ये वैक्सीन बनाना दुनिया में बंद हो जाएगी। हमारे हमसाया मुल्क जो भी हैं उधर पोलियो नहीं है बट वो वैक्सीन पिला रहे हैं, इस वजह से कि वल्नरेबिलिटी तो है, पोलियो पोड़ सकता है उस जगह पे। तो दुनिया जो बहुत इंटरेस्टेड है ना, उस वजह से है कि यार अगर हम इसको ख़त्म कर लेते हैं तो वैक्सीन बनना दुनिया में ख़त्म हो जाएगी, और उनकी जो रूटीन इम्यूनाइजेशन का जो हेल्थ सिस्टम है उससे लोड बहुत बड़ा ख़त्म हो जाएगा। ज़रा हर मुल्क पैसे तो ज़्यादा खर्च कर रहा है ना पोलियो की वजह से। जो साल से बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हुए हैं, एक तो ये कि वो डोनर्स ने खर्च किए हैं, वो सॉफ्ट लोन्स भी हैं, वो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी लाइबिलिटी भी है, पोलियो भी ख़त्म नहीं हो रहा। ये जो पैसा खर्च हो रहा है ये गवर्नमेंट खुद खर्च नहीं कर रही, गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी तो बन जाती है लेकिन गवर्नमेंट खुद खर्च भी नहीं करती, ये डोनर्स डायरेक्टली खर्च करते हैं। उनके अपने रीजंस हैं। पाकिस्तान की लीडरशिप जो है वो ड्राइविंग सीट पे होनी चाहिए, बजाय इसके कि डोनर्स इसको रन करें। लेकिन डोनर्स के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको भी एड्रेस साथ साथ करने की ज़रूरत है। उनके बड़े बजा तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस सिलसिले में, तो उनको भी एड्रेस साथ करने की ज़रूरत है। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर ये सारी चीज़ें की जाएं तो पाकिस्तान इस मसले को हल कर सकता है। पोलियो प्रोग्राम है उसको बहुत ज़्यादा जो है वो फॉरेन डोनर्स जो है वो पुश करते हैं, और अगर हमारे सोसाइटी पर्टिकुलरली जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर जो इस टाइम पर हालात हैं, अगर तो उसमें कोई फॉरेनर जो है वो नज़र आ जाता है तो लोग ये समझते हैं कि शायद ये कोई फ़ॉरेन प्रॉब्लम है या कोई फ़ॉरेन एजेंडा है जो यहाँ पर अचीव किया जा रहा है। मेरे ख़्याल में पोलियो प्रोग्राम को गवर्नमेंट को ज़्यादा ओनरशिप लेनी चाहिए, और इसमें जो कंसल्टेंट्स और जो वर्कफोर्स है वो भी हुकूमत के साथ एक मुआहदे के तहत जो है वो काम उसको करना चाहिए। कि आखिर ऐसी कौन सी रीज़न्स हैं कि हम इसके ऊपर क्यों नहीं काबू पा रहे। अब आप ये देखें कि उसमें जो है आपकी पूरी दुनिया आपको सपोर्ट कर रही है, WHO आपको सपोर्ट कर रहा है, यूनिसेफ आपको सपोर्ट कर रही है, मिलिंडा बिल गेट्स फाउंडेशन है वो आपको सपोर्ट कर रही है। अभी पिछले साल 2023 में इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने आपको 100 मिलियन का लोन दिया है इस पोलियो कैंपेन के लिए। तो हम वहाँ पे पहुँच ही नहीं पा रहे हैं जहाँ पे हमें पहुँचना चाहिए था। अब वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी रीज़न है। अफ़गानिस्तान तो आप कह लें कि वो नो गो एरियाज़ थे, वो ये नहीं समझते कि यहाँ पे नो गो एरिया जैसा है। ख़ास तौर पे आफ्टर अमेंडमेंट जब आपने अपने ट्राइबल एरियाज़ को भी सेटल्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया, फिर वो इस बात को नहीं समझ सकते कि वहाँ पे क्या है। पोलियो वायरस है कि कहीं न कहीं से सर उठा लेता है। पाकिस्तान में पोलियो वायरस की मौजूदगी के इंकिशाफ के बारे में सबसे परेशान कुन खबर ये थी कि रवां माह जारी होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर के 17 अजला में सीवरेज के नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। सूबा बलूचिस्तान के हवाले से सामने आने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान के 10 अजला में सीवरेज के नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। वायरस ज़दा इन अजला में क्वेटा, खुजदार, लसबेला, नोशकी, बारखान, मस्तूंग, दुक्की, कला सैफुल्ला, केच और सिब्बी शामिल हैं। खुशफहमी भी ये थी कि 2024 जो है वो उसको पोलियो फ्री करार देंगे, लेकिन फिर बदकिस्मती से एकदम बलूचिस्तान में 2024 में केसेस आने शुरू हुए और इतने तेज़ी से आए। जो क्वेटा ब्लॉक है जिसमें क्वेटा है, पशीन है, चमन है, किला अब्दुल्ला, इसमें सबसे ज़्यादा केसेस आए, और इन केसेस की वजह से जो है पाकिस्तान में अगर हम बात करेंगे जो पोलियो से माजूर होने की जो शरह है वो सबसे ज़्यादा भी बलूचिस्तान में है। पूरे पाकिस्तान का 44% रकबा जो है वो बलूचिस्तान का है। दूर दराज इलाके हैं जहाँ कम्युनिकेशन के या पोलियो वर्कर का बहुत सारे ऐसे इलाके वहाँ पहुँचना भी मुश्किल है। बहुत सारे इलाकों में ख़ासकर ख़वातीन का जो पर्दे का मसला है वो भी बहुत ज़्यादा है। बाज़ जगहों पे अगर ख़वातीन वर्कर घरों में जाती है तो मर्द उनको मना करते हैं, अगर मर्द जाते हैं बच्चों को कतरे पिलाने के लिए तो वहाँ भी उनके फैमिली के जो मेंबर होता है वो कहता है कि नहीं, हम मर्दों को अपने इलाके में नहीं छोड़ते पोलियो कतरे पिलाने के लिए। तो ये वो वजूहात है कि जिसकी वजह से अभी तक हम इस पोलियो वायरस पे काबू नहीं पा सके।
دا موږ ته هېچا نه را رسولی دا د خپلې مور پټ کړی بیا چې دی مرض و او بعد کې ماته و چې دا کار ما کړی و دا نو د څه شي وجه څه دی دا معذوروالی خو دا ده ګوره دا پښه نیمه ده ګوره دا ګوره دا پښه پره ده دا به مې ارمان وي چې که د دې ما دا مور او زه مړه شو نو پردۍ ښځې یا وریندار یا تیندار یا فلانه یا ډینګۍ نو دا به بیا د دې خدمت مشکل کوي कतरे वाले आए उन्होंने बोला भाई तुम्हारे बच्चे को पोलियो है हमारे घर में लड़का भी है भतीजे का एक ही लड़का है अभी पैदा हुआ बस हाँ उसे परेशान की नहीं किया है सारों को परेशान किया है बस अल्लाह माफ़ी करेगा डेरा ला यार बच्चों को सारे को मैं बोलता हूँ कतरे पिलाए इस बच्चे को तो हुआ है तो दूसरों को न होए दूसरी तरफ पंजाब में लाहौर, रहीम यार खान, बहावलपुर, गुजरांवाला और डीआई खान में सीवरेज नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के लकी मरवत में वायरस मौजूद था। और सबसे अहम इंकशाफ ये कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से मुल्हिक कच्ची आबादियों में भी सीवरेज के नमूनों में पोलियो वायरस पल रहा था। ये सीवरेज लाइन के ज़रिए फैलता है और सीवरेज लाइन से जो पानी आम पीने के पानी में शामिल होगा तो वो पानी ऑटोमेटिकली बच्चे की डक्ट में जाएगा और उस स्प्रेड होगा और वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो जहाँ कच्ची आबादी होगी, जहाँ ऐसे लोग रह रहे हैं जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है या वो लोग जो इनकी नालियाँ वहीं पे है, वहाँ पे उनके टॉयलेट्स का इशू है, कोई सीवरेज लाइन ही नहीं है। अब बेशुमार ऐसी पाकिस्तान में आबादियाँ हैं जहाँ सीवरेज लाइन ही नहीं होती। उसी जगह पे कोई ना कोई इलाका ऐसा होता है जो पूरा एक है ना सीवरेज का गढ़ बना हुआ होता है, हर जगह का पानी वहीं जा रहा है और बाद में फिर जाहिर है हमारे यहाँ सप्लाई सिस्टम भी नहीं है, वाटर सप्लाई सिस्टम नहीं है, तो बहुत से लोग बोरिंग का पानी यूज़ हो रहे होते हैं, तो अल्टीमेटली वो पानी फिर साइकिल होना शुरू होता है, वो उसमें आता है। या फिर ये होता है कि यहाँ पे वाटर सप्लाई लाइन है, वो 40 साल 50 साल पुरानी लाइन होगी, उसके साथ गटर की लाइन मिल जाती है, वही पानी घर में जाना शुरू हो जाएगा। हमारे पास एक नया एक्सटेंड है YB3A, वो साउथ केपी में आया। हमारे आप देखें उस पोर्शन में जिसकी आप बात कर रहे हैं, सारे के सारे केसेस 14 माह के बाद सिर्फ एक ही जगह से आए थे जो साउथ केपी था, डे खान बनो डिवीजन जो है। जब वो केसेस उस जगह पे आए, इसका मतलब केसेस इस तरह से आए, पूरे पाकिस्तान में जब नहीं आ रहे थे तो साउथ केपी में आने की वजह थी कि हमारी सर्वेलेंस कमज़ोर थी। हमने उस जगह पे उन बच्चों पे इफेक्टिव काम किया ही नहीं। वी फेल टू रियलाइज दिस थिंग कि यार ये हमारी जो है ये एरिया, बाकी तो कंपेन हम कर रहे थे बट इफेक्टिव कंपेन नहीं हो रही थी। जब एक डिज़ीज़ को सारी दुनिया में ख़त्म हो गई है, जब आपके पास होगी तो इसको तो सिंगल केस अगर होता है पोलियो को, तो हम उसको एपिडेमिक कहते हैं। तो जब ये लोग वहाँ पे जाएंगे और फिर ये है कि आपका अभी तक कोई भी एनवायरमेंटल सैंपल जो है ना नेगेटिव नहीं हुआ, इसका मतलब है कि पोलियो सर्कुलेट कर रहा है, आपकी बॉडी में जा रहा है। हम बड़े हैं छोटे हैं, हम जो है ना पोलियो वायरस को जो है ना एक्सक्रीट कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो अच्छी सैनिटेशन इतनी आला क्वालिटी की नहीं है, हम कह सकें कि ये इतना जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस जो है ना ये दुनिया में खड़े हो रहे हैं और दुनिया में आपको पता है कि लॉबीज़ भी हमारे अगेंस्ट वर्क कर रही हैं और हो सकता है कि हमारे ऊपर कुछ ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस आ जाए। 5 to अराउंड 7 डोजेज़ जो है वो किसी एक बच्चे में रिक्वायर होते हैं कम्प्लीटली इम्यूनिटी को डेवलप होने में। तो उसमें यही होता है कि बाज़ दफ़ा बच्चे जो है वो पेरेंट्स अगर इलाका चेंज कर लेते हैं, फिर वो अगली कैंपेन में उस इलाके में अवेलेबल नहीं होते, तो तब भी ये सूरत हाल पैदा हो जाती है। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि माँ बाप जो है वो ख़ुद बच्चों को जो है वो वैक्सीनेशन की तरफ, पोलियो वैक्सीनेशन की तरफ नहीं जाते। वो कि हुकूमत पाकिस्तान इस हवाले में कंटिन्यूस सर्वेलेंस प्लस एडिशनली एक जॉइंट स्ट्रेटजिक प्लान, एडवोकेसी, इन चीज़ों पर जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है ताकि आने वाली नस्ल को इस मोहलिक बीमारी से जो है वो बचाया जा सके। यूनिसेफ का ऑडिट तो उनके नेशनल स्टैंडर्ड है, बेस्ट उनके जो लोग हैं वो करते हैं आके। असल इशू ऑडिट का नहीं, असल इशू है ऑपरेशन को इम्प्रूव करने का, जिसको मैं समझता हूँ। जब भी कोई निगरान हुकूमत आती है तो देखा ये गया है कि बाउंस बैक करता है। उसकी वजह ये है कि जब निगरान हुकूमत आती है तो इलेक्शन कमीशन अक्रॉस द कंट्री जो पोलियो को डील कर रहे होते हैं उन सबको हटा देता है।
2024 में पाकिस्तान में पोलियो वायरस से मुतासिर होने वाले बच्चों की तादाद के बारे में बताया गया कि उनकी तादाद 70 है। इस तरह गुज़िश्ता 11 वर्षों में पाकिस्तान में पोलियो वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 421 है। इंटरनेशनल डोनर्स ने पोलियो की रोकथाम के लिए पाकिस्तान को दी जाने वाली इमदाद को नाकाफी समझते हुए गुज़िश्ता 5 वर्षों में $1 अरब इजाफी फ्राहम किए हैं ताकि 250 मिलियन की आबादी रखने वाला पाकिस्तान कमसिन बच्चों को पोलियो के वायरस से महफूज रख सके और इसकी मौजूदगी के इम्कानात को ख़त्म कर सके। इसका ऑडिट नहीं होता, उसकी वजह जो हमें बताया जाता है पोलियो प्रोग्राम की तरफ से, वो कहते हैं कि WHO के ज़रिए पैसे आ रहे हैं या यूनिसेफ के ज़रिए या किसी और इदारे के ज़रिए आते हैं, तो हमसे कहते हैं कि आपको बताएं क्या चाहिए, तो वो हमें फैसिलिटीज़ देते हैं, हमें वो कहते हैं कि ठीक है फ़लाँ की सैलरी है वो हम देंगे, तो हुकूमत का उससे ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो लिहाजा वो ऑडिट भी नहीं करवाते। शायद उनका कोई इंटरनल ऑडिट होता हो या अपना कोई मैकेनिज़्म हो, लेकिन बज़ाहिर ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती। इसमें जो है वो लोन कंपोनेंट भी होता है आपका, और बाकी लोन कंपोनेंट के साथ कुछ ग्रांट भी होती है। ठीक है, ये हमारे डोनर बिल एंड मेलिंडा गेट्स हैं, यूनिसेफ, WHO, और आपका एट सर्टन टाइम जो है वो वर्ल्ड बैंक प्लस ADB। ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंट एक तरह से यूनिलैटरल एंड बायलैटरल हमारे जो कॉपरेशन चल रहे होते हैं, लेकिन लोन के साथ इसमें सॉफ्ट कंपोनेंट भी होता है जो ग्रांट का होता है, बेशक मिनिमम होता है बट होता ज़रूर। WHO का अपना ऑडिट तो उनके पूरे ग्लोबल स्टैंडर्ड हैं, जो इनके पास पैसा आता है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का हो या मैक्सिमम तो डोनर से भी आता है, तो उसका वो पूरा ऑडिट अपने एंड पे करते हैं। तो आपको बताएंगे हम उसको ऑडिट करके क्या करेंगे कि हमारे एंड पे क्या ऑडिट होना है। यूनिसेफ का ऑडिट तो उनके नेशनल स्टैंडर्ड है, वेस्टर्न के जो लोग हैं वो करते हैं आके। असल इशू ऑडिट का नहीं, असल इशू है ऑपरेशन को इम्प्रूव करने का, जिसको मैं समझता हूँ। अगर कोई लकूना ऑडिट में होगा या कोई बंदा समझता है कि उसके में कोई नेग्लिजेंसी हो गई है, तो वो तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का तो बड़ा स्ट्रिंजेंट रूल है, वो तो नहीं किसी को छोड़ता। पाकिस्तान में पोलियो वायरस की जोरदार वापसी हमारे निज़ाम सेहत और दुनिया भर में 36 बरस से जारी इस बीमारी के खिलाफ जंग के बारे में संजीदा सवालात उठाने के लिए काफ़ी है। माजी में अगरचा हमारे अरबाब इख्तियार ये ऐलान करने के करीब पहुंचकर हमेशा रुक जाते रहे हैं कि पाकिस्तान पोलियो फ्री मुल्क बन चुका है, लेकिन आज तक हम इस खौफनाक वायरस से पूरी तरह जान नहीं छुड़ा सके। पोलियो वायरस में बेसिकली टेंडेंसी है कि जब भी आप उसको एलिमिनेट करने की तरफ जाएंगे या उसके बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो बाउंस बैक करता है। 2021 में जब हम बिल्कुल पोलियो को ख़त्म करने जा रहे थे, उसकी वजह ये है कि बहुत पहले से काम शुरू होता है और फिर उसके रिज़ल्ट्स आना शुरू होते हैं, और उस एक केस के बाद नज़र ये आ रहा था कि हमने पोलियो को बिल्कुल ख़त्म कर देना है। तो इंटरनेशनल एजेंसीज़ थी, उन्होंने इसे टेक ओवर कर लिया, और वजह सिर्फ ये थी कि वो समझते थे कि इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान पोलियो को ख़त्म करने जा रहा है तो हम क्रेडिट ले सकेंगे कि पोलियो यहाँ पे हमने ख़त्म किया है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हालात ख़राब होते गए। शायद वो जो ताल्लुकात होते हैं गवर्नमेंट में और DCs के साथ और दीगर वो चीज़ें नहीं थी, तो उसकी वजह से इसने आहिस्ता आहिस्ता बाउंस बैक किया। फिर इन्वायरमेंटल सैंपल्स हमारे पॉजिटिव आना शुरू हुए और फिर केसेस आना शुरू हुए, और एक दफ़ा जब केसेस शुरू हो जाएं तो देखा यही गया है कि नहीं रुकते। मुख्तलिफ अदवार में बरसरे इक़्तिदार हुकूमतों को आम तौर पर इस मर्ज़ के खिलाफ जंग में संजीदा पाया गया, लेकिन फिर भी हम कभी भी ये जंग मुकम्मल तौर पर जीत नहीं सके हैं। ये एक अहम तरीन सवाल है। पोलियो के अंदर जो हमने ट्रेंड देखा है पर्टिकुलरली 2018 के बाद, और इसका एक सडन राइज भी देखा है। एक तो ये है कि ये राइज पहली बार पाकिस्तान में जो है वो नहीं हुआ, और अगर आप इसको एम्पेरिकल डेटा से देखें और इस पर रिसर्च जितनी हुई है उसको भी जो है इन अकाउंट लें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि जब भी गवर्नेंस सिस्टम के अंदर जो है वो चेंजेस आती हैं तो पोलियो राइज पे आ जाता है। इसका मतलब ये है कि जो पोलियो का मैकेनिज़्म है और इसका जो तरसील है लोगों की तरफ ये कतरे ले जाने की, उसके अंदर जो विज़न है और उसके अंदर जो रिसोर्सेज दरकार हैं, हुकूमतें बदलने के साथ साथ इस पूरे निज़ाम के ऊपर उसका स्ट्रेस आता है, जिसकी वजह से दोबारा केसेस जो है वो राइजेस होना जो है वो शुरू हो जाते हैं। जब भी कोई निगरान हुकूमत आती है तो देखा ये गया है कि बाउंस बैक करता है। उसकी वजह ये है कि जब निगरान हुकूमत आती है तो इलेक्शन कमीशन अक्रॉस द कंट्री जो पोलियो को डील कर रहे होते हैं उन सबको हटा देता है।
नए लोग आते हैं, वो फिर दोबारा सीखने का अमल शुरू होता है और इस दौरान एक दफ़ा फिर पोलियो वायरस बाउंस बैक करता है। लेकिन ये चीज़ अगर गवर्नमेंट अगर चाहे तो इस हवाले से लेजिस्लेशन हो सकती है कि पोलियो को हम फुल टाइम देंगे। इसका जो हेड होगा वो बेशक कोई भी हुकूमत हो, अब जो अपोजिशन आ जाए यहाँ पे वही काम करेगा और इसको देखेगा, इसको रेडिकेट करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हकीकत ये है कि हर पॉलिटिकल हुकूमत जब भी आती है तो उनका अपना बंदा यहाँ पे आके लगाया जाता है। पिछले एक साल में पाकिस्तान में रिकॉर्ड 70 पोलियो केसेस सामने आए हैं। अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो गुज़िश्ता 9 साल में पूरे मुल्क से 421 पोलियो केस रिपोर्ट किए गए हैं। पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए पिछले 12 साल में 12 अरब डॉलर्स खर्च हो चुके हैं। पोलियो के वायरस को शिकस्त देने के लिए इस रकम को नाकाफी समझते हुए बैनुल-अक़वामी डोनर्स की तरफ से पिछले 5 साल में पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर्स इजाफी भी मिले हैं। ऐसी चीज़ जो बाकी दुनिया से ख़त्म हो चुकी है और सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में है, तो उसके लिए जो है वो प्रॉब्लम बन जाती है कि अब तो ये हमें स्टिग्मेटाइज भी किया जा रहा है पूरी दुनिया में। 194 ममालिक में से 192 ममालिक जो हैं वो पोलियो को अपने मुल्कों से ख़त्म कर चुके हैं। सिर्फ 2 मुल्क रह गए हैं पूरी दुनिया के अंदर, एक अफ़गानिस्तान है और एक पाकिस्तान है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दुनिया में 2 ममालिक हैं जहां अभी पोलियो वायरस मौजूद है। 1988 में आलमी तौर पर इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू हुई थी, जब दुनिया भर में पोलियो रोजाना 1000 से ज्यादा बच्चों को मफलूज कर रहा था। तमाम ममालिक ने पोलियो के खिलाफ जंग शुरू की, जिसकी वजह से चंद बरसों में ही पोलियो केसेस में 99% कमी वाक़ई हुई। आलमी सतह पर पोलियो के खिलाफ जारी इस जंग में अभी तक 2.5 अरब से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के लिए वैक्सीन दी जा चुकी है। पोलियो जो कि दुनिया में ख़त्म हो गया है, बदबख्ताना पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में अभी तक पोलियो के केसेस आ रहे हैं। हम एक ग्लोबल विलेज का हिस्सा है और वर्ल्ड वाइड वेब में हम एक तार में, एक लड़ी में पिरो गए हैं। हम जब बाहर जाते हैं वो हमसे सर्टिफिकेट मांगते हैं कि आप पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से आए हैं, तो हमें सर्टिफिकेट दे कि आपने पोलियो के कतरे इस्तेमाल किए। बावजूद उस सर्टिफिकेट के वो हमारा मुंह खोल के दुनिया तो हमें देखती है, तो हमें वो कतरे पिलाते हैं बाहर। यानी इंटरनेशनल भी काफ़ी हमें एक दिक्कत का सामना है। डोनर ड्रिवन प्रोग्राम्स का हमेशा हुकूमत पर जो है वो प्रेशर रहता है। प्लस पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिसमें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हैं और एक ऐसी चीज़ जो बाकी दुनिया से ख़त्म हो चुकी है और सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में है, तो उसके लिए जो है वो प्रॉब्लम बन जाती है कि अब तो ये हमें स्टिग्मेटाइज भी किया जा रहा है पूरी दुनिया में कि आप इसको ख़त्म क्यों नहीं करते, तो वो उसमें एक्स्ट्रा रिसोर्सेज जो है वो लगा देते हैं। इस वक्त देखें यूनाइटेड नेशंस के 194 ममालिक हैं, 194। उन 194 ममालिक में से 192 ममालिक जो हैं वो पोलियो को अपने मुल्कों से ख़त्म कर चुके हैं। 192 मुल्क, सिर्फ 2 मुल्क रह गए हैं पूरी दुनिया के अंदर, एक अफ़गानिस्तान है और एक पाकिस्तान है। तो जहाँ तक तो इस बात का ताल्लुक है कि क्या ये मुमकिन है, तो मेरा ख्याल इससे बड़ी कोई दलील नहीं हो सकती कि ये मुमकिन है, क्योंकि ऐसे मुल्कों ने भी पोलियो को अपने हदूद में से ख़त्म किया है कि जो साल हर साल से, डिकेड्स से सिविल वॉर के अंदर थे। मैं आपको सोमालिया की एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैं आपको सूडान की मिसाल देता हूँ, मैं आपको यमन की मिसाल देता हूँ। तरक्की याफ्ता ममालिक बैनुल-अक़वामी इदारों और मुखय्यर हजरात के ताउन से पोलियो के खिलाफ जारी जंग पर कई अरब डॉलर्स खर्च किए गए हैं। ताहम पोलियो वायरस को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अब भी मुश्किल साबित हो रहा है। समाजी तनाज़ात, पोलियो ड्रॉप्स के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा, सियासी अदम इस्तेहकाम, दूर दराज आबादियों तक रसाई में मुश्किलात, अंदरूने मुल्क खाना बदोशों के गर्दिशी गिरोह, अफगान मुहाजिरीन के मसाइल
और कमजोर बुनियादी सेहत के निजाम का ढांचा पोलियो के खात्मे में रुकावट साबित हुए। 2024 में इस्लामाबाद से एक बच्चा पोलियो मुतासरीन में शामिल हुआ, जबकि बलूचिस्तान में पोलियो के 27 केसेस, सिंध में 19 बच्चे मुतासर हुए। पंजाब में 1 और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में 20 ऐसे केसेस सामने आए जिनमें पोलियो वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ किया गया था। 2015 से 2024 तक 421 बच्चे पोलियो के मूजी वायरस का शिकार हो चुके थे। खैबर पख्तूनख्वा 212 बच्चों के साथ सरे फहरिस्त, जबकि सिंध 95 पोलियो वायरस के केसों के साथ दूसरे नंबर पर है। पिछले 9 साल में बलूचिस्तान में 82 बच्चे पोलियो वायरस का शिकार हो चुके हैं, जबकि पंजाब में 2015 से 2024 तक 32 बच्चों में पोलियो मर्ज की तशखीस हुई। दारुल खिलाफा इस्लामाबाद में 1 पोलियो केस की तशखीस हुई है। जो इररिलेवेंट चीज़ें हैं ना कि ये इस वजह से है, ये बाबा क्यों आ जाते हैं, ये पता नहीं कतरों में क्या है, फला है। हम में से पूरी दुनिया ने हमसे ज़्यादा लोग हैं जिनका जो इस्लाम में भी दीन में भी हमसे बहुत आगे हैं, इसी वैक्सीन से हमने ख़त्म किए। सऊदी अरब से लेके कोई और वैक्सीन इसकी नहीं है, यही वैक्सीन पूरी दुनिया में। इंडोनेशिया, मलेशिया, उनका दीन पे अगर आप उनकी इम्प्लीमेंटेशन करें वो हमसे बहुत ज़्यादा है आगे हैं। इंडोनेशिया के लोग, मलेशिया, सारे यही कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो सूबे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, यही वैक्सीन कर रहे हैं। तो वैक्सीन यही है। पोलियो के हवाले से आयशा रज़ा फारूक दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती हैं और मुल्क में वज़ीर आज़म की मुशीर ख़ास हैं। इंसदादे पोलियो की इस ज़बरदस्त मुहिम के अलावा आयशा रज़ा फारूक नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स की भी सरबराह हैं। लम्हा तब्दील होती हुई सूरत हाल पर तहकीक के दौरान ये बात हमारे सामने आई है कि हम पूरी तरह से पोलियो पर काबू पाने में इसलिए भी नाकाम हैं कि हमारे यहाँ इंटरनल जो माइग्रेशन है, जो अंदरूनी नकल मकानी और महाजरत है, उसको पूरे तरीके से मॉनिटर नहीं किया जा सका। और शायद इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि इसमें बहुत बड़ी तादाद अफ़गान महाजरीन की और मुख्तलिफ़ सूबों से मुख्तलिफ़ दूसरे सूबों में आने जाने वाले ख़ानदानों की वो बहुत बड़ी तादाद है जिनके साथ मौजूद बच्चों को पूरी तरह से वैक्सीनेट नहीं किया जा सका। और शायद यही वजह है कि पहली मरतबा इस्लामाबाद में भी पोलियो का एक केस सामने आया है, जो कि एक तशवीशनाक बात है। और दूसरी ममासलत ये है कि पाकिस्तान में पोलियो वायरस की मौजूदगी का जो सबसे बड़ा इंकशाफ है वो सीवरेज के निज़ाम के साथ जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान में जो सीवरेज निज़ाम है वो उसको पूरी तरह से हम महफूज नहीं बना सके कि पोलियो वायरस वहाँ से ख़त्म किया जा सके। पंजाब, जिसके बारे में ये समझा जाता है कि यहाँ पर चूँकि मैदानी इलाके ज़्यादा हैं और यहाँ पर पोलियो टीमें तमाम अज़ला में अपनी मुहिम जारी रखे होती हैं, लिहाजा यहाँ पर पोलियो वायरस नहीं होगा, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ भी पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। हुकूमतें, इंतज़ामी इदारे इस हवाले से अगर एक मुस्तकिल पॉलिसी रखते हैं और ख़ास तौर पर उन बच्चों पर ज़्यादा नज़र रखी जाती है और जिनके बारे में ये समझा जाता है कि ये पोलियो वायरस के कैरियर हैं, उनको हम किसी तरीके से पूरी तरह वैक्सीनेट कर लेते हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान से पोलियो वायरस का ख़ात्मा हो सकता है।